दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 2 फरवरी और आज आपका दोनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो दोनों शिफ्टों में आपके जितने भी क्वेश्चन मिल गए हैं उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि प्राचीन काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुप्त काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि मणिपुरी भाषा की लिपि कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पूर्वी नागरी है। अगला क्वेश्चन था कि 1950 में कौन से राज्य की स्थापना की गई थी। तो देखिए, असम का किया गया था और आपका बिहार का किया गया था। तो ऑप्शन में आपका जो दिया गया था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में सशस्त्र बल की कितनी बटालियन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 33 बटालियन है। अगला क्वेश्चन था कि सदिश राशि कौन सी है। तो देखिए, सदिश राशि कौन कौन सी होती है। विस्थापन होता है, संवेग होता है, वेग होता है, भार होता है, आवेग होता है और आपका बल होता है। तो ऑप्शन में आपका जो दिया गया था वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। तो ऑप्शन में आपका सिलिकॉन दिया गया था जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर था। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन था कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन था कि ध्वनित तरंगों की गति कितनी होती है। तो ध्वनित तरंगों की गति आपका 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो महान न्यायवादी की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि गति का पहला समीकरण क्या होता है। तो गति का पहला समीकरण आपका होता है v बराबर u प्लस AT होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो देखिए, ऐसे अगर बात की जाए तो टोटल आपके 23 लोगों को दिया गया था। तो ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था उस हिसाब से आपका आंसर होगा। देखिए, इसमें से कुछ आपके प्रमुख व्यक्ति हैं, जैसे आपका अंकित हैं, सोनू कुमार झा है। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2019 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुज लुगुन को मिला है। और इन्हें किस लिए मिला है। तो इन्होंने आपका एक कविता लिखा है जिस कविता का नाम है आपका बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जी का मान किसने दिया था। तो जी का मान आपके कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डेथ वैली में किया गया है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन था कि अंक शब्द का विशेषण क्या होता है। तो अंक शब्द का विशेषण आपका अंकित होता है। अगला क्वेश्चन था कि विलोम शब्द में कौन सा चिन्ह लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा योजक चिन्ह लगता है। अगला क्वेश्चन था कि जयशंकर प्रसाद की पहली उपन्यास कौन सी थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कंकाल था। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है। तो देखिए, प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है। m के घात 1 होता है, l के घात 2 होता है, t के घात आपका -3 होता है और l के घात आपका 2 होता है, -2 होता है। यह आपका प्रतिरोध का विमीय सूत्र है। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि कैपलर का प्रथम नियम क्या है। तो देखिए, कैपलर का प्रथम नियम क्या होता है। जब सूर्य ग्रह से दूर होता है तो धीरे धीरे गति करेगा और जब यह सूर्य के निकट होता है तो तेजी से गति करेगा। यह आपका कैपलर का प्रथम नियम है। अगला आपका क्वेश्चन था कि कौन सा विटामिन का ऑक्सीकरण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन सी का ऑक्सीकरण होता है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन था कि एक नाटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1.852 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया था
कि सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन था कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय दंड संहिता का नाम बदला गया है, नया नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023 है। इसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था कि भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ है? तो भारत में जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका प्रथम शिफ्ट में भी पूछा गया था और आपके सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की मात्रा क्या होती है? तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका 2 बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कोणीय वेग का एसआई मात्रक आपका रेडियन प्रति सेकेंड होता है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई आपका वेबर होता है। अगला क्वेश्चन था कि सुमित्रानंद पंत को साहित्य पुरस्कार कब मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1960 ईस्वी में मिला था। अगला क्वेश्चन था कि भीम साहनी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तमस है। इसके आगे देखिए, अगला आपका देखिए एक शब्द दिया गया था और इसका शुद्ध रूप चुनना था। तो इसका शुद्ध रूप आपका तृतीय होगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि निहार पुस्तक कब लिखा गया था? तो निहार पुस्तक आपके महादेवी वर्मा के द्वारा 1930 ईस्वी में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन था कि मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अग्न्याशय से निकलता है। अगला क्वेश्चन था कि चतुर का विलोम क्या होता है? तो चतुर का विलोम आपका मूर्ख होता है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन था कि हिंदी में अस्थायी भाव की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अस्थायी भाव की संख्या आपका 9 है। अगला क्वेश्चन था कि विदूषक का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो विदूषक का स्त्रीलिंग आपका विदुषी होता है। क्या होता है? तो विदुषी होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना हो जाता है? तो 1/6 हो जाता है। यह क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है। देखिए इसके आगे अगर मैथ की बात की जाए तो देखिए मैथ में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है आपका डीआई से आ रहा है। लगभग आपके 4 से 5 आपके हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इसके आगे अगर बात की जाए तो देखिए सीआई से भी क्वेश्चन आ रहा है, एसआई से भी क्वेश्चन आपका आ रहा है, समय कार्य से भी क्वेश्चन आ रहा है, प्रतिशत से आपका हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन आ रहा है। और इसके आगे अगर बात की जाए तो देखिए आपका समय और आपका दूरी से भी क्वेश्चन आ रहा है। इसके आगे अगर देखिए आपका हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में आपका समाज से क्वेश्चन आ रहा है, अलंकार से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है, छंद से क्वेश्चन आ रहा है, पर्यायवाची से क्वेश्चन आ रहा है, विलोम से क्वेश्चन आ रहा है। और इसके आगे अगर बात की जाए देखिए रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग में भी आपका सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में आपका सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है ये आपका फिजिक्स से आ रहा है। लगभग आपका 17 से 18 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है यह आपका न्यूमेरिकल है। लगभग आपके 7 से 8 आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है और जो क्वेश्चन है उसका भी लेंथ आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो क्वेश्चन भी हार्ड है। तो आज हमने आपके 2 फरवरी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चर्चा किया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइंट हो सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।